हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT virtual classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the open window, from the book It So Happened supplementary book. तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है फ्रैम्पटन जो है अपनी इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, विलेज में जाते हैं. और वहाँ पे किस तरह से उनके साथ क्या होता है, कौन जो है उनकी नीज जो है किस तरह से एक स्टोरी सुनाती है. किसकी नीज है? सप्लेटन की नीज जो है उनको एक स्टोरी सुनाती है, क्योंकि शी वॉज बिजी इन द अपस्टेयर्स. तो क्या स्टोरी सुनाती है? क्या वो रियल स्टोरी है या नहीं है? लेट्स सी व्हाट हैपेंड एट द लास्ट. तो ये फ्रैम्पटन है, ये नीज है और ये सप्लेटन है. तो बच्चों ये 3 पार्ट्स में था और हमने जो है ये कंप्लीट करे थे 3 पार्ट्स. तो लास्ट में हमने देखा था कि वो इन द डीपनिंग ट्विलाइट 3 फिगर्स वर वॉकिंग, कि 3 फिगर्स जो हैं वॉक कर रही थी. और उसको देख के जो है किस तरह से फ्रैम्पटन जो है क्या हो गए थे, थोड़े से डर गए थे और उन्हें लगा था कि घोस्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी जो नीज ने सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 3 साल पहले जो है वो संक किसमें हो गए थे, संक जमीन में, राइट. तो वो जो है वहां से भाग जाते हैं. नॉइजली दे नियर द हाउस एंड देन ए होर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्ट, आई से बटी व्हाई डू यू वांट. तो ये हमने कल पढ़ा था और ये हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से कि फ्रैम्पटन जो है ग्रैब्ड वाइडली आउट ऑफ द स्टेज, कि किस तरह से जल्दी जल्दी जो है वो डर के मारे जो है वो भागे थे वहां से. और जो है एक साइकिलिस्ट जो है कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हैज टू अवॉइड इमिनेंट कोलाइजन. हियर हियर वी आर माय डियर. अब जो उनके हस्बैंड थे एक्चुअल में वो कहाँ गए थे बच्चों? हंटिंग के लिए गए थे. और नीज ने जो है क्या कहानी बनाई थी कि वो जो है लॉस हो गए थे 3 साल पहले की सेपलेटन के साथ एक ट्रेजेडी हुई थी. तो उन्होंने कहा हियर वी आर माय डियर. किसने बोला? उनके हस्बैंड ने बोला. सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिंटोश कमिंग इन थ्रू द विंडो, who was that who bolted out as we came out. तो उन्होंने कहा कि जैसे वो जो है विंडो से अंदर आए, विंडो से गए थे और विंडो से ही अंदर आए. और उन्होंने कहा who was that who bolted out as we came up, कि इतनी जल्दी से कौन भागा यहाँ से. तो सेपल्टन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, अ मिस्टर नटर. मिसेस सप्लेटन उनको बोलती है कि कौन है यहाँ पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है एक मैन था, मिस्टर नटर. He could only talk about his illnesses and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. और वो जो है हमेशा किसकी बात करता था? इलनेस की. और अभी जो है एकदम से चला गया विदाउट सेइंग अ वर्ड गुड बाय. उसे गुड बाय भी नहीं कहा और कोई जो है एपोलोजाई भी नहीं करा. व्हेन यू अराइव वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट. हो सकता है कि उसने जो है थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, कि हो सकता है उसने जो है क्या देखा होगा, कोई घोस्ट. आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियल, सेड द नीज कामली. अब जो उनकी नीज थी तो उन्होंने कहा हो सकता है मुझे जो है आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पैनियल. स्पैनियल कौन है बच्चों? उनका डॉग था जो उनके साथ, जो उसकी स्टोरी में नीज की स्टोरी थी जो किसने बताई थी, किसको बताई थी? फ्रैम्पटन को बताई थी कि उनके हस्बैंड, सेपलेटन के हस्बैंड और उनके यंगर जो ब्रदर थे वो, और प्लस स्पैनियल, सब जो है वो लॉस्ट हो गए थे 3 साल पहले, 3 years ago. तो वो एकदम से बोलती है शांति से कि नीज बोलती है मे भी जो है स्पैनियल से डर गए. ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर. अब बच्चों यहाँ पे भी जो है एक कहानी बनाती है वो, क्योंकि इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट है और इतने ऑन द स्पॉट जो है वो स्टोरी बना रही है कि ही टोल्ड मी. अब वो बोल रहे हैं कि जो फ्रैम्पटन है उन्होंने मुझे एक बार बताया था, ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स, कि उनको किसका डर है, किससे डरते हैं वो? डॉग से. हॉरर ऑफ डॉग्स. ही वॉज वंस हंटेड इन अ सिमेट्री. सिमेट्री किसको बोलते हैं? ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान.
Cemetery somewhere on the banks of the Ganges. Ganges means Ganges किसको बोलते हैं? गंगा का किनारे. By pack of dogs. Pack of dogs means group of dogs. बहुत सारे कुत्ते थे और उनके पीछे भाग गए थे. एक बारी वो जो है हंट के लिए गए थे और वो जो है गंगा के किनारे जो है by pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling, grinning and foaming just above him. अब उसे कहानी क्या बनाई कि मे बी वो किससे डर के भाग गए थे, स्पैनियल से, क्योंकि उन्होंने बताया था कि एक बार जो है मुझे बहुत डर है, हॉरर है डॉग्स का. क्यों है? क्योंकि वंस ही वाज वंस हंटेड इनटू अ सिमेट्री, कि एक बार वो हंटिंग करने गए थे और वहाँ एक कब्रिस्तान था और वहाँ पे जो है पैक ऑफ डॉग्स जो है उनके पीछे पड़े थे और किस तरह से वो रात में ही स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग ग्रेव, और एक जो है वहाँ पे खोदी हुई जो थी जिसमें जो है डेड बॉडी डालते ग्रेव विद द क्रिएचर्स स्नार्लिंग, और जो वो डॉग्स थे वो क्या कर रहे थे उनके ऊपर बचने के लिए वो उसके अंदर चले गए थे ग्रेव के अंदर, और वहां पे रात भर जो है वो स्नार्लिंग कर रहे थे, ग्रीनिंग कर रहे थे एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम इनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व. रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी. अब यही जो है उसकी स्पेशलिटी थी कि ऑन द स्पॉट जो है वो कोई भी कहानी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरी कहानी में कहीं आपने देखा था कि फ्रैम्पटन ने उसको बताया था अबाउट द हॉरर ऑफ डॉग्स? नहीं बताया था. तो ऑन द स्पॉट वो एक कहानी बनाती है, और जो कहानी थी कि 3 साल पहले जो है एक ट्रेजेडी हुई थी शैपलेटन के साथ, वो भी क्या थी? ट्रू नहीं थी. तो पूरी स्टोरी में आपने क्या देखा बच्चों? कुछ रियलिटी नहीं थी, कोई रियल नहीं था, कुछ बातें जो है ट्रू नहीं थी. वो हंटिंग के लिए गए थे, शाम को जो है वापस आ गए, ऐसा नहीं था. दोनों कहानी जो है ऑन द स्पॉट जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंट है, क्योंकि सामने वाला जो है अगर ट्रस्ट कर रहा है, विश्वास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कुछ आपके अंदर स्पेशल है जिसकी वजह से, क्योंकि कई लोग झूठ बोलते हैं पकड़े जाते हैं, बट यहाँ पे जो उनकी नीज वीरा थी, किस तरह से झूठ बोलती है या कहानी ऑन द स्पॉट बनाती है और उनको सुनाती है, तो सामने वाला क्या करता है? उस पर बिलीव करता है. तो पूरी स्टोरी क्या थी बच्चों? एक इंटरेस्टिंग थी, और किस तरह से द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द ओपन विंडो. अब ओपन विंडो इससे क्यों है? क्योंकि हंटिंग के लिए वहां जाते हैं, या जो वो फॉल्स स्टोरी सुना रही थी वो भी रिलेटेड किससे थी? ओपन विंडो से थी, कि इस विंडो से गए थे. और शैपलेटन को क्या था? बिलीव था, कि होप था कि एक दिन जो है वन डे दे विल कम बैक थ्रू दिस विंडो, राइट? तो दोनों स्टोरी क्या थी जो सुनाई थी नीज ने, ऑन द स्पॉट बनाई थी, दैट वाज नॉट ट्रू. हॉरर वाली डॉग्स के हॉरर की, और दूसरी वाली, राइट? तो इस स्टोरी में कुछ भी जो है आपका ट्रू नहीं है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी रिटन बाय साकी H.H. Munro. Why did Frampton rush out wildly? What was the girl's explanation for his lightning exit? तो फ्रैम्पटन क्यों जल्दी जो है वाइडली बाहर भागा था? तो आंसर क्या बच्चों? द नीज हैड टोल्ड, क्योंकि नीज ने जो है नटल को, फ्रैम्पटन नटल को क्या सुनाया था? एक स्टोरी सुनाई थी. क्या सुनाई थी? कि आंट के हस्बैंड एंड ब्रदर had been missing for 3 years. When Frampton saw them coming, अब ऑब्वियस है अगर तुम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि 3 साल पहले एक ट्रेजेडी हुई थी किसके साथ? शैपलेटन के साथ, और अचानक तुम 3 साल बाद उनको सामने देखोगे तो ऑब्वियस है आप क्या करोगे? डर जाओगे. तो ऐसे ही किसके साथ हुआ था? द सेम हैपेंड विद Frampton. When he saw, या Frampton saw them coming, he thought that they were ghosts. तो उन्होंने सोचा कि भाई मड से कवर्ड थी उनकी बॉडी, स्पैनल भी थे, सब थे, और वो विंडो की तरफ से ही आ रहे थे, तो उन्होंने ही थॉट दैट दे वर घोस्ट. सो ही रश्ड आउट वाइडली इन फियर. डर के मारे वो जो है वो तेजी से बाहर भाग गए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? व्हाट वाज द गर्ल्स एक्सप्लेनेशन फॉर हिज लाइटनिंग एग्जिट? अब उनके जो है वहां से जाने का, एग्जिट होने पे क्या स्टोरी बनाई या क्या एक्सप्लेनेशन दिया वीरा ने? लेट्स सी. द गर्ल एक्सप्लेन्ड दैट फ्रैम्पटन हैड अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द डॉग्स, सो ही मेड अ सडन एग्जिट ऑन सीइंग द डॉग. इसलिए उसने स्पैनियल को देखा
और वो जो है उसको देख के वो भाग गए क्योंकि उनको हॉरर था किसका, डॉग्स का। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एवरी टाइम शी मेड अ स्टोरी, और कैसी स्टोरी थी, फॉल्स स्टोरी थी। क्लियर? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स सी द समरी। अभी हम इसकी समरी देखते हैं और पॉइंट्स दिए हैं, आप लोग जो है ध्यान से देखें बच्चों। द ओपन विंडो समरी, फ्रैम्पटन नटल्स नर्वसनेस। अभी इनको क्या है, नर्वस डिसऑर्डर की बीमारी थी, किसको, फ्रैम्पटन नटल को। फ्रैम्पटन नटल वाज सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस। ही गोज टू calm and quiet place in the countryside for treatment. इसके लिए जाते हैं फॉर ट्रीटमेंट। ही goes to calm and quiet place, तो विलेज की तरफ जाते हैं। There he calls on a family friend. अब उनकी सिस्टर की जो है एक फैमिली फ्रेंड होते हैं। There he met a 15-year-old girl named वीरा। तो उसका नाम क्या था बच्चों, वीरा नाम था। आगे क्वेश्चन आएगा MCQ में कि कितने साल की थी, 15 years old, and her name was मीरा। She was very calm and confident. शांत थी, बट क्या था, उसको एक कॉन्फिडेंस था अपने जो भी बात बोलती थी, सामने वाला जो है उसमें ट्रस्ट करता था, इतना कॉन्फिडेंटली वो बोलती थी। तो सेल्फ पॉजेस्ड एक वर्ड पढ़ा था आपने। शी टोल्ड नटल दैट हर आंट मिसेस सप्लेथम वुड कम डाउन स्टेयर्स सून। तो वो उनको बोलते हैं मिस्टर नटल को कि जल्दी ही वो नीचे आएगी। नेक्स्ट इज his sister's observation. अब उनकी सिस्टर ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या what she observed. Nuttall's sister had told him that he would meet very few people in the countryside. क्योंकि उसे पता था कि उसके जो कई लोग होते हैं ना कि बहुत जल्दी जो है मिक्सअप हो जाते हैं, कई लोग नहीं होते हैं। He would feel very unhappy there and his condition would become worse than before. अगर वो किसी से बात नहीं करेंगे या किसी से मिलेंगे जुलेंगे ये नहीं, तो मे बी उनकी कंडीशन कैसे हो जाएगी, वर्स, पहले से भी खराब। सो शी वुड गिव हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल शी न्यू देयर। उन लोगों के, सारे लोगों के लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए थे जिनको वो जानती थी। शी न्यू देयर सम ऑफ देम वर क्वाइट नाइस। उसने दो कैटेगरी बनाई थी कि कुछ लोग जो हैं जिनको वो जानते हैं बहुत अच्छे हैं और नाइस है, राइट। वीरा's क्वेश्चन। अब वीरा ने क्या क्वेश्चन करे थे फ्रैम्पटन से। तो वीरा कौन थी, द यंग गर्ल ऑफ 15 years old, 15 साल की जो है वो यंग लड़की थी। वीरा asked नटल if he knew many people there. He told her that he did not know anybody. In fact, कि उनके sisters had visited the place about 4 years ago. और उन्होंने जितनी बातें बोली थी वो ट्रू थी। उन्होंने कहा कि उनकी जो सिस्टर हैड विजिटेड ये प्लेस में जो है 4 साल पहले तक जो है वो यहाँ पे रहती थी। शी हैड गिवन हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल। और उसने बताया है वीरा को कि उनके पास जो है कुछ लेटर्स हैं ऑफ इंट्रोडक्शन जो उनकी सिस्टर जानती थी। On being asked, he told Veera that he knew only her aunt's name and address. और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है हार्डली 1-2 लोगों को मैं जानता हूँ, अदरवाइज खाली तुम्हारी आंट का भी मुझे क्या पता है, खाली नाम एंड एड्रेस। और वो भी किसने बताया, सिस्टर ने। द ट्रेजेडी। अब क्या ट्रेजेडी हुई थी, अभी आपको क्लियर हो जाएगी ये कोई ट्रेजेडी नहीं थी। कैसी थी वो, एक स्टोरी थी जो वीरा ने ऑन द स्पॉट बनाई थी। वीरा टोल्ड नटल that the tragedy had happened in the family. और उसने किस तरह से ऑन द स्पॉट एक कहानी बनाई थी कि 3 साल पहले आंट के साथ क्या हुई थी, एक ट्रेजेडी हुई थी, दुर्घटना हुई थी। What was that? She pointed to a large glass window. और वहां पे जो एक जो विंडो थी खुली थी, it opened onto a lawn. और वहां पे क्या है, एक लॉन है। अगर if you open the window तो वहां पे क्या है, एक लॉन। It was kept wide open even on an October afternoon. अक्टूबर में जब थोड़ी सी विंटर शुरू हो जाती है तब भी वो खुली रहती है। नटल asked the girl if that tragedy had something to do with the window. अब उन्हें भी लगा कि मे बी जो है इससे रिलेशन होगा किसका, विंडो से, ट्रेजेडी का। The girl told him that it concerned her aunt's husband
and two brothers. They had gone out of for shooting or hunting. This happened exactly on this day 3 years ago. उसने बताया कि इसी दिन, आज के ही दिन 3 साल पहले ये घटना घटी थी, ये ट्रेजेडी हुई थी कि उनके हस्बैंड विद टू ब्रदर्स इस खिड़की से जंप करके गए थे फॉर हंटिंग, शूटिंग के लिए. They went out through that window, but they never came back. पर वो वापस नहीं आए. कौन बता रही ये स्टोरी? वीरा बता रही. किसको? फ्रैम्पटन को. It was because they were swallowed up by the wet spongy ground. एक वर्ड पढ़ा था आपने, बॉ मीन्स जो दलदल सा होता है, बट ऊपर से क्या था हमने पढ़ा था, इट वॉज सेफ. बट जैसे ही उन्होंने स्टेप रखा तो वो नीचे चले गए, संक हो गए. Their bodies were never recovered. और उनकी बॉडीज भी नहीं मिली. तो ये कौन बता रहा है? वीरा बता रही है. तो अभी क्लियर हो गया है कि वीरा जो है एक झूठी कहानी ऑन द स्पॉट उसने बनाई है और किसको सुना रही है? फ्रैम्पटन को. कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है. मिसेस सैपलेटन्स रिएक्शन. अब सैपलेटन के क्या रिएक्शन थे? द गर्ल्स आंट मिसेस सैपलेटन ऑलवेज थॉट दैट. अब उसे बताया कि जो उसके आंट है हमेशा उनको क्या रहती है? एक होप रहती है दैट दे वुड कम बैक समडे. एक दिन जो है वो सारी के सारी जो है वापस आएंगे. उनके हस्बैंड एंड टू ब्रदर्स एंड द डॉग स्पैनियल. दे वुड कम थ्रू that window along with the dog as they used to do. कि हमेशा इस विंडो से जाते थे और इसी विंडो से वापस आते थे with their dog. That was why the window was kept open every evening till it dusk. Dusk तक जो है it was dark. Till it was dark. The aunt often told the girl how they went out. Sometimes Veera too had a feeling that they would walk थ्रू दैट विंडो. कई बार उसे भी लगता है कि हो सकता है, मतलब ये सब जो है वो एक कहानी बना के जो है सुना रही है. किसको? फ्रैम्पटन को. नेक्स्ट पॉइंट है मिसेस सैपलेटन्स अराइवल. जब वो स्टोरी सुना रही थी उसी समय जो है मीनवाइल मिसेस सैपलेटन एंटर्ड द रूम एंड एपोलोजाइज्ड फॉर कमिंग लेट. अब वो जो है क्योंकि काफी लेट हो गई थी तो वो जो है उनसे माफी मांगती है फॉर कमिंग लेट. She hoped that the open window did not bother Mr. Nutter. तो उन्होंने कहा तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता of this window जो हमने खुली छोड़ी है, right? तो वो बोलते it didn't bother you. She told him that her husband and brothers would come home straight from shooting. तो उन्होंने कहा मेरे जो हस्बैंड है और ब्रदर हैं वो सीधे जो है इस विंडो से घर के अंदर आएंगे और मेरा जो कारपेट है उसको क्या करेंगे? मैश करेंगे, डर्टी करेंगे, क्योंकि आज वो हंटिंग के लिए कहाँ गए हैं? मार्शेस एरिया में गए हैं. They would never enter the house through the open window. They had gone to shoot birds in the marsh, so they were spoil the carpet as their shoes would be muddy. तो ये मार्च में जो है बर्ड शूट करने गए हैं तो उनके जो है शूज में, बॉडी में क्या लगी होगी? मड. और दे क्या करेंगे? दे वुड स्पॉइल और दे वुड मैश द कार्पेट, डर्टी कर देंगे, क्योंकि वो कहाँ गए हैं? शूट बर्ड्स इन द मार्च. नटल्स रिएक्शन क्या था? मिसेस सैपलेटन वेंट ऑन टॉकिंग अबाउट द शूटिंग एंड द शॉर्टेज ऑफ बर्ड्स. और वो बता रही थी उनको, फ्रैम्पटन को, कि किस तरह से स्कार्सिटी हो रही है बर्ड्स की, डक नहीं मिल रही है. टू फ्रैम्पटन नटल इट वॉज कम्प्लीटली हॉरिबल. ही ट्राई टू टर्न द टॉक टू लेस हॉरिबल टॉपिक. वो इस तरह की बातें नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने जो है लेस हॉरिबल टॉपिक, बट ही वॉज नॉट फुली सक्सेसफुल. ही न्यू दैट. अब वो बता रहे थे अपनी बीमारी के बारे में बता रहे थे, बट उन्हें पता था, ही न्यू दैट मिसेस सैपलेटन वाज गिविंग हिम ओनली अ पार्ट ऑफ हर अटेंशन. क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था? ओपन विंडो की तरफ था. उनकी बातों पे वो ज्यादा ध्यान नहीं रख रही थी. ओनली अ पार्ट ऑफ द अटेंशन. हर आईज वर डायरेक्टेड टू द विंडो एंड द लॉन. क्योंकि यानी हमें लगता है ना कि भाई सुबह कोई गया है, हंटिंग के लिए गया है, तो अभी वो आने वाला है, तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? दरवाजे में रहता है या खिड़की में, क्योंकि उन्हें पता था खिड़की से वो जंप करके गए फॉर हंटिंग, तो कहाँ से आएंगे वो? दे विल कम बैक थ्रू द विंडो. डॉक्टर्स एडवाइस टू नटल.
अब नटल जो है अपना बता रहा था कि भाई मुझे डॉक्टर ने एडवाइस दिया है रेस्ट करना है या आपको जो है ये वाली डाइट लेनी है, तो क्या वो सुन रही थी? ऑब्वियस है, ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, अटेंशन. द डॉक्टर हैड एडवाइज नटल टू टेक कंप्लीट रेस्ट. ही शुड अवॉइड मेंटल एक्साइटमेंट, क्योंकि उसको किसकी प्रॉब्लम थी? नर्व डिसऑर्डर की. He should also not to do any exercise needing great physical strength. Frampton Nuttall wrongly thought that strangers were interested in his illness and weakness. तो हमने जैसा चैप्टर में पढ़ा था कि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी कौन? टैपलेटन, क्योंकि उनका ध्यान फोकस कहाँ था? अपने हस्बैंड और उनके ब्रदर के लिए कि किसी भी एट एनी टाइम दे विल कम बैक थ्रू दिस विंडो. तो बार बार वो विंडो की तरफ फोकस कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि भाई ये जो स्ट्रेंजर्स है, अजनबी लोग जो हैं, जिनके जो है लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन किसने दिए थे? उनकी सिस्टर ने दिए थे, बट उनके लिए वो स्ट्रेंजर्स थे. तो उन्हें लग रहा था, ही थॉट दैट स्ट्रेंजर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन हिज इलनेस एंड वीकनेस. Next point is Nuttall's reaction. Mrs. Stapleton was not much interested in what Nuttall was saying. Suddenly she looked towards the window. Mrs. Stapleton said with a cry that they had come at last. और वो जोर से चिल्लाती है और क्या कहती है? Shouted and said that they had come at last. They were in time for tea. अब उसे लगा कि भाई चाय का समय है और एग्जैक्ट टाइम पे दो जो है they came. They looked as if they were covered with mud. Frampton Nuttall trembled. अब क्योंकि इनको क्या पता था बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रैम्पटन नटल को जो है किसने मिसगाइड किया था? वीरा ने, उनकी नीज ने. उन्होंने एक रॉन्ग स्टोरी उनको बताई थी कि 3 साल पहले किस तरह से मिस्टर सप्लेटन जो है, उनके हस्बैंड जो है मिस्टर सप्लेटन के शिकार के लिए गए थे और उनके ब्रदर भी थे साथ में और वो वापस नहीं आए. बट वो आ गए. तो ऑब्वियस है 3 साल पहले अगर कोई खो गया है, लॉस्ट इन, तो एकदम सामने देखिए आपको कैसा लगेगा? शॉक्ड हो जाओगे कि ये क्या है. तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ये क्या है? घोस्ट हैं, भूत हैं. और डर के मारे जो है किस तरह से he was trembled with fear. He turned towards the girl to express sympathy, but the girl was looking through the window. क्योंकि उसने एक फॉल्स स्टोरी विच वॉज नॉट ट्रू और वो किसको सुनाई थी? फ्रैम्पटन नटल को. तो अब उन्हें लगा कि अरे अगर एग्जैक्टली जो है एट द सेम टाइम वो वापस आ गए हैं तो ऑब्वियसली शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड. देयर वॉज हॉरर इन हर आईज. Frampton had also feeling of strange fear. He swung round in his seat and looked towards the window. और क्योंकि उसको 3 फिगर दिखाई दे रही थी, वो 3 फिगर कौन थी? और एक स्पानल भी था साथ में, तो उसे लगा कि मे बी ये क्या है? घोस्ट है. तो 3 फिगर्स, तो 3 फिगर्स किसकी थी बच्चों? उनके हस्बैंड की और 2 ब्रदर्स, और उनके साथ कौन था? एक और स्पानल था. तो 3 फिगर्स किसकी थी? हस्बैंड एंड 2 ब्रदर्स. It was dusk now. अब शाम का टाइम था, उतनी लाइट भी नहीं थी. Nuttall saw 3 figures walking across the lawn towards the window. लॉन से होते हुए वो आ रहे थे, विंडो की साइड में आ रहे थे. They all carried guns. और सबके पास क्या थी? गन्स थी, क्योंकि वो हंटिंग के लिए गए थे, बर्ड्स हंटिंग के लिए. One of them had a white coat. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि उसकी स्टोरी में था कि उन्होंने क्या पहना हुआ था? व्हाइट कोट. तो उनमें से एक जो थे उनके शोल्डर्स में क्या था? व्हाइट कोट. ए ब्राउन कलर्ड डॉग फॉलोड देम. और एक डॉग भी था जिसका नाम क्या था? स्पानिश. तो उसने अपनी स्टोरी में बताया था कि सबके सब जो हैं कहाँ गए थे? मार्शियस एरिया में गए थे और वहीं जमीन के अंदर, और उनकी इवन उनकी बॉडीज भी रिकवर्ड नहीं हुई थी. दे केम साइलेंटली नियर द हाउस. वन ऑफ देम sang. और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि वो गाना गा रहे थे, तो अगेन उन्होंने देखा कि वो एक गाना गा रहे थे. और क्या गा रहे थे? आई से बच्चे व्हाई डू यू मॉम. क्लियर? नेक्स्ट है Nuttall's sudden retreat. Frampton Nuttall took his stick and coat. He walked through the hall door, along the pathway and reached the front gate. Thus he made a hasty retreat. अब बहुत जल्दी जल्दी आ रहा था और एक साइकिलिस्ट आ रहा था वहां से, had to run into the hedge to avoid collision with him. वो भी जल्दी जल्दी आ रहा था into the hedge में
क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टू अवॉइड द कोलाइजन, वो जो है तेजी से वो भी की टकराई ना करके वो हेज में चला गया। द फिगर विथ द कोच, the figure with the raincoat came in through the window. He asked who was the man who had rushed out of the house. जिस आदमी ने जो है रेन कोट या व्हाइट कोट पहना हुआ था, व्हाइट कोट था यहाँ पे, ठीक है, केम इन, जो विंडो से आया था, उसने क्या पूछा था, ही आस्क्ड मिसेस सप्लेटन हु वाज द मैन हु हैड रस्ड आउट ऑफ द गेट या हाउस। मिसेस सप्लेटन टोल्ड हिम दैट ही वाज ऑन मिस्टर नटल। तो वो उनको बताते हैं, किस तरह से उसका नाम बताते हैं कि मिस्टर नटल, ही वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, ही कुड टॉक ओनली अबाउट हिज इलनेस। ही वेंट अवे विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और एप्लोजाई, कि उसने ना तो कोई माफी मांगी ना गुड बाय कहा। इट अपीयर्ड एज इफ ही हैड सीन अ घोस्ट, और वो ऐसा दिख रहा था, ऐसा अपीयर्ड हो रहा था एज इफ कि उसने कोई क्या देखा है, घोस्ट देखा है या कोई स्पिरिट देखी है, राइट। The girl's explanation. The girl explained that Nuttall rushed out. अब वीरा ने क्या बोला कि भाई ये आदमी जल्दी से क्यों गया, कि मुझे जो है एक बार इसने एक कहानी सुनाई थी। बट क्या सुनाई थी बच्चों? ऑब्वियस है नो। यहाँ पे भी मनगढ़ंत कहानी बना रही है वो ऑन द स्पॉट। He was afraid of the dog. He had told the girl that he was terribly afraid of dogs. तो उसने जो है फिर से जो है ऑन द स्पॉट की उस जैसे ही बोला, इट अपीयर्ड एज इफ, कि ऐसा लग रहा था कि उसने कोई घोस्ट देखा है। तो तुरंत जो है वीरा एक कहानी बनाती है ऑन द स्पॉट। ये भी एक टैलेंट है बच्चों, हर कोई नहीं कर सकता। और इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि सब लोग जो है उस पर बिलीव कर रहे थे। He afraid of dogs. Once a group of dogs chased him into a graveyard, Kabristan. He had to spend the night in a newly dug grave. The dogs were growling all around him. कि रात भर वो किस तरह से गड्ढे में चले गए थे और सारे जो डॉग्स थे वो उनको जो है ग्रोलिंग कर रहे थे, ग्रीनिंग कर रहे थे उसके ऊपर। तो बच्चों स्नार्लिंग कर रहे थे। तो ये पूरी उसने एक और स्टोरी अपनी बनाई और किसको सुनाई, अपने मिस्टर सप्लेटन को, उनके हस्बैंड को, मिसेस सप्लेटन के हस्बैंड को क्या सुनाई उन्होंने, और अपनी आंट को, कि मे भी जो है उन्होंने कभी जो है मुझे एक स्टोरी सुनाई थी और हो सकता है डर के मारे में भी जो है डर के मारे वो भाग गए होंगे, क्योंकि उनको क्या था, हॉरर या अफ्रेड ऑफ डॉग्स, हॉरर ऑफ द डॉग्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने पॉइंट्स में जो है इसको पढ़ा है बच्चों। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो इससे एक हमें मैसेज क्या कन्वे होता है, क्या ब्लाइंडली किसी के ऊपर फेथ कर लेना चाहिए, आंख बंद करके किसी पे बिलीव कर लेना चाहिए? बच्चों कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी से हमें यही मैसेज कन्वे होता है, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, राइट, जब तक कि आपको फैक्ट्स ना पता हो। अब यहाँ पे उन्होंने जो है फ्रैम्पटन ने क्या करा, वीरा ने जो कहानी सुनाई थी ट्रेजेडी की उस पर बिलीव करा। मे भी जो है उनकी कंडीशन और वर्स्ट हो सकती थी, क्योंकि वो डर के मारे जो है उन्होंने समझा कि वो घोस्ट है। एक्चुअल में क्या थे वो, दे वर नॉट घोस्ट, राइट। और 3 साल पहले की, और उन्होंने किसे, तो डोंट बिलीव ब्लाइंडली, किसी पे भी जो है आप विश्वास ना करें, चाहे कोई भी हो, जब तक कि आपको रियलिटी पता ना हो। क्लियर? तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस या थ्रू दिस चैप्टर। Clear? Now let's discuss the question answers of this chapter. First question क्या है बच्चों? What is the significance of the window? अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जिस तरह से मिस्टर फ्रैम्पटन जो है अपने इलाज के लिए वहां आए थे, बेटर इलाज के लिए, बट जो एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, क्या उनका जो है कि डर के मारे भाग रहे थे, उनके नर्व्स में और स्ट्रेस पड़ा है, या कंडीशन और वर्स भी हो सकती है, राइट। तो कभी भी किसी पे भी जो है आपको हमें जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले उसके जो फैक्ट्स देखने चाहिए, क्योंकि आपको देखिए जो है बातों पे ही विश्वास करना चाहिए। कोई रैंडमली हमें बोल देता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो आप विश्वास नहीं करिए, ब्लाइंडली डोंट फेथ ऑन एनीबॉडी, राइट। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें। तो क्योंकि कोई भी चैप्टर हमारा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है मैसेज कन्वे करते हैं हमारे राइटर या ऑथर, राइट। तो बच्चों लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द
विंडो इन द स्टोरी। तो पूरा चैप्टर जो है रिवॉल्व अराउंड द ओपन विंडो, एक विंडो के ऊपर जो है ये पूरा चैप्टर था। तो क्या सिग्निफिकेंस है? द विंडो इन द स्टोरी रिवील्स नीज हैबिट ऑफ प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स। अब प्रैंक का मीन्स मजाक करना, तो ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, राइट? और इतना कॉन्फिडेंटली उसने करा था कि सामने वाले ने विश्वास कर लिया था। द विंडो इज central to the story. Through it, the aunt's husband, along with his two brothers-in-law, भाई किसके थे? aunt के, had gone out hunting. Frampton is frightened to see them coming towards the window, taking them for ghosts. He rushes out of the gate. Right? डर के मारे जो है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, क्योंकि उन्होंने जो है ब्लाइंडली उस पर फेथ कर लिया था, उन्हें नहीं लग रहा था कि एक 15 ईयर की लड़की जो है उनसे झूठ बोल रही है या अपने आंट के लिए जो है कह रही थी कि एक ट्रेजेडी हुई है। तो जैसे ही एज ही सॉ द थ्री फिगर्स, तो वो जो है डर गए। उन्होंने क्या सोचा, ये घोस्ट हैं, दे वर घोस्ट। ही रशेस आउट ऑफ द गेट। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों? व्हाट वाज फ्रैम्पटन नटल सफरिंग फ्रॉम? फ्रैम्पटन नटल जो है किस चीज से सफर कर रहे थे? फ्रैम्पटन नटल वॉज सफरिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर। क्या था उनको? नर्वस डिसऑर्डर था, बैड नर्व सिंगिंग एंड एक्साइटमेंट। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, और डॉक्टर ने क्या एडवाइस करा था उन्हें? द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम कंप्लीट रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इन द कंट्री साइड। उन्हें आराम करने के लिए बोला था कि जितना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, जितना वो रेस्ट करेंगे, रिलैक्स होंगे, उतना ज्यादा जल्दी वो क्योर होंगे, राइट? तो किसने एडवाइस दी थी? ये डॉक्टर ने एडवाइस दी थी टू फ्रैम्पटन नटल। क्लियर? तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर। क्लियर? व्हाई डज फ्रैम्पटन रिटायर टू द कंट्री साइड? तो वो क्यों गए थे कंट्री साइड के? क्योंकि फ्रैम्पटन रिटायर्स टू द रूरल रिट्रीट ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस। क्योंकि डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था कि ऐसी शांत प्लेस में जाएं, रेस्ट करें, जिससे कि आपके जो है नर्वस डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है उससे आप जो है जल्दी क्योर कर सकते हैं, राइट? ही नीडेड रेस्ट एंड रिलीफ फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम छोटी छोटी बातों में भी इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या इतने ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारी नर्व्स पे जो है क्या होता है कि एक होता है ना कि ज्यादा प्रेशर पड़ता है, राइट? तो उससे बचने के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया था उन्हें कि वो कहाँ जाएं। डॉक्टर्स एडवाइस, ही नीडेड रेस्ट, रिलीफ फ्रॉम मेंटल एक्साइटमेंट। क्लियर? तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने लाइन वाइज जो है उसको डिस्कस करा था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। whom does Frampton contact in the rural resort? अब वहां पे गए थे, किससे उन्होंने कांटेक्ट करना था? किसका लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन था? उनकी सिस्टर ने दिया था। शी गेव लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, उन लोगों को दिया था जिनको वो जानती थी। तो फ्रैम्पटन गोज टू मिसेस सप्लेटन house in the countryside. He carries an introduction letter from his sister. अब किसकी जान पहचान थी? उनकी सिस्टर थी, क्योंकि 3-4 साल पहले जो है वो यहीं पे रहती थी, सेम विलेज में। बट ही फर्स्ट मीट, अब सबसे पहले किससे मिलती है बच्चों? मिसेस सप्लेटन नीस से मिलती है, और उसका नाम क्या है बच्चों? वीरा। क्लियर? तो विंडो का क्या सिग्निफिकेंस है इन द स्टोरी? ये हमने देखा कि पूरा जो चैप्टर है वो इसी का रिवॉल्व कर रहा है, और जो स्टोरी बनाई वीरा ने वो भी जो है अकॉर्डिंग टू या रिलेट करके किससे? विंडो से जो है जोड़ते हुए उसने एक स्टोरी बनाई कि उनके हस्बैंड और उनके जो 2 ब्रदर्स इन लॉ है सबके सब कहाँ गए थे? दे हैड गॉन ऑन आउट फॉर हंटिंग। और किस तरह से जब उन्होंने एज ही सॉ, फ्रैम्पटन सॉ दैट द 3 फिगर्स coming back, he thought that they were ghosts and he rushed out of the gate, और वो कैसे भाग गए वहां से। नेक्स्ट है, what was Frampton Nuttall suffering from? तो Frampton Nuttall was suffering from nervous disorder
and excitement. The doctor advised him complete rest, take the complete rest and relaxation in the countryside. Frampton retired to the rural retreat on the doctor's advice. He needed rest and relief from mental excitement. Next question, whom does Frampton contact in the rural resort? Frampton goes to Mrs. Sampleton's house in the countryside. He carries an introduction letter from his sister. अपनी उनकी बहन ने जो है कई लोगों को दिया था कि उनके ब्रदर जो है वहां जाएंगे, क्योंकि एक न्यू प्लेस में जाते हैं तो ऑब्वियस है जो है हमें नॉलेज नहीं रहती, तो दैट इज वाई शी गेव लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू हर ब्रदर. तो बच्चों कल हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे और जितने बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन टुमारो वी विल डिस्कस और एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. रिवाइज द चैप्टर एट होम. अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.